आज यह कक्षा शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र तृतीय वर्ष में व्याकरण विषय लेकर पढ़ रहे हैं उनका शास्त्री प्रतिष्ठा पत्र, उसमें परम लघु मंजूषा पुस्तक निर्धारित है। हम लोग जानते हैं कि इस पुस्तक के लेखक आचार्य नागेश भट्ट जी हैं। इस पुस्तक में उन्होंने व्याकरण के दार्शनिक सिद्धांतों का विस्तार से चर्चा किया है। इसी क्रम में कहते हैं कि शब्द और अर्थ और दोनों के बीच का जो संबंध है वह तो तादात्म्य संबंध है, वाच्यवाचक भाव उसमें शक्ति है, जिससे शब्द से अर्थ स्पष्ट होता है। अब यहाँ यह बतलाना चाहते हैं कि साधु शब्दों से जिस तरह अर्थ प्रकट होता है उसी तरह से असाधु शब्दों के द्वारा भी होता है। यहाँ साधु शब्द से मतलब शुद्ध शब्द से है। जो शुद्ध शब्द है उससे जिस तरह अर्थ प्रकट होता है उसी तरह से अशुद्ध शब्दों के द्वारा भी अर्थ प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि शुद्ध शब्द से ही केवल अर्थ प्रकट होता है और अशुद्ध शब्द से नहीं। इस पर यद्यपि उन्होंने तर्क दिया है कि अशुद्ध शब्द से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, अपितु अशुद्ध शब्द पुनः शुद्ध शब्द का स्मरण करता है और उस स्मरण होने के बाद उस शुद्ध शब्द से ही अर्थ उपस्थित होता है। किंतु यह तर्क उनका मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ शुद्ध शब्द से अर्थ नहीं स्पष्ट होता है वहाँ अशुद्ध शब्द के स्मरण से ही अर्थ प्रकट हो जाता है। जैसा कि उष्ट शब्द है, उष्ट शब्द शुद्ध शब्द है। इस शब्द से अर्थ अगर उपस्थित नहीं होता है लोक में तो कह देते हैं कि ऊंट। तो ऊंट शब्द से लोग जान जाता है कि वह पशु विशेष है। तो शुद्ध शब्द के उच्चारण करने से भी जहां अर्थ का संशय होता है वहां अशुद्ध शब्द के स्मरण से अर्थ उपस्थित हो जाता है। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि शुद्ध शब्द से ही अर्थ प्रकट होता है और अशुद्ध शब्द से नहीं होता है। तब दोनों से जब अर्थ उपस्थित हो ही जाता है तब इस शास्त्र की क्या आवश्यकता है। इस पर इन्होंने कहा था कि नहीं, यद्यपि दोनों से अर्थ की उपस्थिति होती है फिर भी शुद्ध शब्द से जो अर्थ की उपस्थिति होती है उसमें पुण्य जनकता है, उससे पुण्य होता है। और अशुद्ध शब्दों के द्वारा जो अर्थ प्रकट होता है उससे पाप होता है। इसलिए शुद्ध शब्दों के द्वारा ही हम लोगों को ये जानना चाहिए, अर्थ प्रकट करना चाहिए और इसके लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। ये तो पूर्व कक्षा में बातें बताई गई थी। आज इसी क्रम में कहते हैं कि यद्यपि देखिए शुद्ध शब्द से और अशुद्ध शब्द से, अशुद्ध शब्द बोलने वाले मलेच्छ लोग हैं जो पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, और शुद्ध शब्द के उच्चारण करने वाले आर्य लोग हैं जो पढ़े हुए हैं। यहाँ पंक्ति देते हुए कहते हैं अतएव आर्य मलेच्छाधिकरणम संगच्छते। आर्य और मलेच्छ दोनों जो है सो दोनों का एकाधिकरण होता है। अर्थात एकाधिकरण का मतलब कि दोनों के द्वारा, आर्यों के द्वारा भी और मलेच्छों के द्वारा भी अर्थ प्रकट होता है। जैसा कि ये बतलाते हैं, यद्यपि इन्होंने कहा कि ऐसी बात तो है, लेकिन आर्य लोग
जहां यव शब्दम दीर्घ सु के प्रयुक्ते, कहता है कि आर्य लोग यव शब्द का प्रयोग दीर्घ सुक में करते हैं। दीर्घ सुक का मतलब लंबा हो तुंडा, उस पदार्थ को, उस अन्न को, अर्थात जव को, जो गेहूं जौ जो होता है, तो जौ के लिए दीर्घ सुक शब्द का प्रयोग करते हैं। और म्लेच्छ जो लोग हैं, जो पढ़े हुए लोग नहीं हैं, वे लोग प्रियंगु के लिए करते हैं। प्रियंगु क्या है? प्रियंगु अर्थात कौनी एक धान्य विशेष है, इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो एक ही शब्द है जिसका विद्वान लोग अलग अर्थ में प्रयोग करते हैं और ना पढ़े हुए लोग हैं वो अलग अर्थ में प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि इसमें किनका महत्व है, किनका अर्थ को सही माना जाए, तो कहते हैं तथापि आर्य प्रसिद्धे बलवत्वात् वेदे दीर्घ सुक परतैव सिद्धांतितम। यद्यपि दोनों से अर्थ उपस्थित होता है, फिर भी आर्यों के द्वारा जो अर्थ उपस्थित होता है दीर्घ सुक का जब अर्थ में, इसकी अधिक प्रसिद्धि है। इसलिए बलवत्त होने के कारण वेद में दीर्घ सुक शब्द से यव ही लिया जाता है, ना कि कौनी लिया जाता है। और म्लेच्छों के द्वारा जो दीर्घ सुक शब्द से कौनी अर्थ लिया जाता है, प्रियंगु अर्थ जो लिया जाता है, वह कहते हैं शक्ति भ्रम मूलक है। अर्थात भ्रम से वह अर्थ उपस्थित होता है, वहां भ्रम है। जैसे किसी ने रात में रज्जू को देखा तो उसमें भ्रम हो जाता है कि सर्प है, वास्तव में वो सर्प तो नहीं है तो रज्जू। उसी तरह से इनका भ्रम मूलक है, इसलिए ये भ्रम मूलक। यहाँ दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे मान लीजिए सितुहा जो है, सीप चमकता है तो उसमें रजत के समान, चांदी के समान प्रकाश उत्पन्न होता है, लेकिन वह चांदी तो है नहीं, वह तो है सीप। तो उसी तरह से म्लेच्छ प्रसिद्धे वस्तु असाधकतया, म्लेच्छ की जो प्रसिद्धि है, ज्यादा कहते हैं कि लोग अर्थ उपस्थित करते हैं, तो वह कहते हैं कि वस्तु का साधक नहीं है, वह असाधकतया। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि म्लेच्छ प्रसिद्धयो कस्य बलवत्तम। आर्य और म्लेच्छ दोनों के द्वारा अर्थ की प्रसिद्धि है, दोनों के द्वारा अर्थ बराबर ही निकलता है, तो इसमें किसकी बलवत्ता है ऐसा विचार करना नहीं चाहिए, इसलिए कि उनका भ्रम मूलक है, वस्तु का असाधक है, और आर्यों का जो है वह बिल्कुल सच्चा ज्ञान है, और इसीलिए उसकी बलवत्ता है और वेदों में प्रयोग किया जाता है। ऐसा इन्होंने तर्क दिया है, किंतु यह मानते हैं कि अर्थ दोनों के द्वारा उपस्थित होता है। यहाँ साधुत्व और असाधुत्व का विचार करते हुए कहते हैं कि तब साधु कौन है? जब दोनों शब्दों से, साधु शब्द से भी और अपभ्रंश शब्दों से भी अर्थ प्रकट होता ही है, तो किसको माना जाए सही, किसको साधु माना जाए? कहते हैं साधुत्वं च व्याकरण अन्वाख्येयम, यानी जो व्याकरण से सुसंस्कृत है, अर्थात व्याकरण के नियमों से सुसंपन्न शब्द है, उसे ही साधु समझना चाहिए। अथवा पुण्य जनकतावच्छेदक धर्मवत्वम साधुत्वम, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात जिसमें पुण्य जनकता हो, जिस शब्द के उच्चारण करने से पुण्य होता हो, उस शब्द का
साधुत्व समझना चाहिए। उस शब्द में साधुत्व है, वो शुद्ध शब्द है। और जिससे पुण्यजनकता नहीं हो, पाप होता हो, वैसे शब्द को अशुद्ध समझना चाहिए। इस तरह शब्द से अर्थ उपस्थित होता है। ये इसको मानते हैं कि शब्द चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, दोनों से अर्थ उपस्थित होता है। फिर भी शुद्ध शब्दों से जो अर्थ उपस्थित होता है उससे पुण्य जनकता अर्थात पुण्य प्राप्त होता है, और अशुद्ध शब्द से अर्थ उपस्थित होता है वहां पाप प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों को व्याकरण पढ़ना चाहिए और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करके अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह यहाँ साधुत्व असाधुत्व का विचार नागेश भट्ट ने किया है। पुनः अगली कक्षा में